हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को मीटर सेतु के बारे में बताने वाला हूं कि मीटर सेतु क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है तथा यह क्या काम करता है। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो यहाँ पर चलिए सिद्धांत इसका सबसे पहले जान लेते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो यदि हम सिद्धांत की बात करें तो यह एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। मतलब जो मीटर सेतु है एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिसकी सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला जाता है। जो यह मीटर सेतु है यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब जो मीटर सेतु है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में नहीं पता होगा तो आप मीटर सेतु के बारे में भी अच्छे से नहीं पढ़ सकते। इसलिए सबसे पहले मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हीटस्टोन सेतु की वीडियो की लिंक दी है, उसको सबसे पहले जाकर देख लीजिए ताकि आप मीटर सेतु के बारे में अच्छे से पढ़ सकें। तो यदि आपके वाइवा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो मीटर सेतु है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आपको वहाँ पर आंसर देना है कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। तो चलिए इसके बाद हम इसकी संरचना जान लेते हैं कि जो मीटर सेतु है इसको किस प्रकार बनाया जाता है। तो जो मीटर सेतु है इसमें 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबी मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होता है। इसमें 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होता है जो एक लकड़ी के पैमाने की सहायता से कसा गया होता है। मतलब जो 1 मीटर लंबा तार है ये एक लकड़ी के पैमाने के सहारे कसा गया होता है। यहाँ पर जो पैमाना मैंने आपको दिखा दिया है बनाकर। और इसके जो दोनों सिरे हैं ए और सी ये यल आकार की 2 तांबे की पत्तियों से जुड़े होते हैं। जो तांबे की यल आकार की पट्टियाँ हैं इसमें 3 संबंधक पेच दिए गए होते हैं और दोनों यल आकार की पट्टियों के बीच में एक आई आकार की पट्टी होती है। थोड़ा स्थान छोड़ के एक आई आकार की पट्टी होती है, इसमें भी 3 संबंधक पेच होते हैं। और बीच वाले पेच डी को, यहाँ पर जो आई आकार की पट्टी है इसमें जो बीच वाला पेच डी है इसको एक शंट युक्त धारा मापी, यहाँ पर जो ये मैंने एरो बनाया है एक धारा मापी है, एक शंट युक्त धारा मापी से जोड़ते हुए एक सर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। सर्पी कुंजी का मतलब क्या होता है? सर्पी कुंजी एक ऐसी कुंजी होती है जिसको ये इस तार पर स्लाइड करना होता है। स्लाइड मतलब सर्पी मतलब स्लाइड होता है, स्लाइड मतलब सरकना, मतलब एक ऐसी कुंजी जिसको सरकाया जा सके। आई आकार की जो पट्टी है इसमें जो संबंधक पेच डी है इससे एक गैल्वेनोमीटर की सहायता से शंट युक्त धारा मापी की सहायता से एक सर्पी कुंजी को जोड़ देते हैं जिसकी नोक को तार पर खिसकाकर कहीं भी हमें स्पर्श कराया जा सकता है। और जो आई आकार की पट्टी है इसमें और जो पहले यल आकार की पट्टी है मतलब ए और डी के बीच में एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ दिया जाता है और डी और सी के बीच में एक प्रतिरोध यस को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर जो यस है इसका मान हमें प्राप्त करना है और यहाँ पर जो प्रतिरोध बॉक्स है इसमें से हम चाहे जितना प्रतिरोध निकाल सकते हैं उसकी परमिशन हमें दी गई होती है। मतलब जो प्रतिरोध बॉक्स है इसीलिए जोड़ा जाता है ताकि हमें आवश्यकता पड़ने पर प्रतिरोध का मान निकाल सकें। और जो दोनों यल आकार की जो पट्टियाँ होती हैं इसको एक सेल, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी की सहायता से जोड़ दिया जाता है ताकि जब इसमें प्रैक्टिकल किया जाए तो इसमें धारा को फ्लो करके इसमें पूरा प्रैक्टिकल अच्छे से किया जा सके। तो मैंने आपको संरचना के बारे में बता दिया कि इसमें 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होता है जो 1 मीटर के पैमाने पर कसा होता है। इसमें तार के दोनों सिरे ए और सी को यल आकार की तांबे की पट्टी से जोड़ दिया जाता है और इन दोनों यल आकार की तांबे की पट्टियों के बीच में आई आकार की पट्टी होती है और आई आकार की पट्टी के बीच वाले संबंधक पेंच से एक गैल्वेनोमीटर एक शंट युक्त धारा मापी की सहायता से एक सर्पी कुंजी को जोड़ दिया जाता है। इस सर्पी कुंजी को तार पर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। इतनी तो इसकी संरचना हो गई। जो यहाँ पर मैंने आपके लिए संरचना लिख दी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंपली, इसमें मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होता है,
इन सभी के बारे में मैंने लिख दिया है, जो मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया। तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ आगे भी लिखा है। तो इतनी पूरी संरचना है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम सभी जान लेते हैं कि जो मीटर सेतु होता है इसमें प्रतिरोध का मान किस प्रकार निकाला जाता है। तो हम सभी यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, प्रतिरोध ज्ञात, प्रतिरोध ज्ञात करना। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें जो मीटर सेतु है इसमें प्रतिरोध का मान कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो मीटर सेतु है ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। मतलब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत सबसे पहले आपको आना चाहिए, तब मीटर सेतु के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान है कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसमें एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ दिया गया है, इसमें एक प्रतिरोध को जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान कैसे निकाला जाएगा, तो यहाँ पर जो सर्पी कुंजी है, ये सर्पी कुंजी जो है इसको इस तार पर खिसकाया जाता है। इस तार पर खिसकाया जाता है, सरकाया जाता है, मतलब इस तार पर सरका कर कहीं भी स्पर्श कराया जा सकता है। तो एक ऐसी कंडीशन लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो ये बी पॉइंट है इस पर जब कुंजी को सरका कर लाया जाता है तो जो धारा मापी है इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। मतलब यहाँ पर जब धारा फ्लो हो रही है तो यहाँ पर जब इसमें धारा बहेगी, इसमें प्रतिरोध बॉक्स सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन जब सर्पी कुंजी को सरकाकर एक ऐसी स्थिति में लाते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है इसमें, जो डिफ्लेक्शन है धारा मापी में ये शून्य हो जाता है, मतलब जो एरो सीधी हो जाती है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता। एक ऐसी स्थिति में सरका कर लाते हैं सर्पी कुंजी को कि डिफ्लेक्शन शून्य हो जाता है, तो उस स्थिति को एक बैलेंस स्थिति मानी जाती है, बैलेंस कंडीशन मानी जाती है। तो यहाँ पर जब धारा मापी में बैलेंस कंडीशन होगी तो यहाँ पर बी पॉइंट पर सर्पी कुंजी जो है ये दो भागों में बट जाएगी। मतलब बी पॉइंट से सर्पी कुंजी दो भागों में बट जाएगी, ए से बी एक भाग हो गया और एक भाग हो गया बी से सी। तो यहाँ पर जो ए से बी वाला पार्ट है इसको हम पी मान लेते हैं, और बी से सी वाला जो पार्ट है इसको हम क्यू मान लेते हैं। यहाँ पर जो पी है एक प्रतिरोध है, और यहाँ पर जो क्यू है ये भी एक प्रतिरोध है। तो व्हीटस्टोन सेतु में किस प्रकार प्रतिरोध का मान निकाला जाता है, तो यहाँ पर निकाला जाता है कि पी अपान क्यू बराबर आर अपान यस। तो व्हीटस्टोन सेतु में ऐसे ही तो प्रतिरोध का मान निकाला जाता है, पी अपान क्यू बराबर आर अपान यस। तो चलिए इसके बाद हम पी अपान क्यू का मान यहाँ पर निकाल लेते हैं कि पी अपान क्यू का मान कैसे निकालेंगे, ताकि वहाँ पर जब पी अपान क्यू का मान रखें तो यहाँ पर यस का मान हमें निकालना है, आर का मान पहले ही दिया गया होगा। तो यहाँ पर पी अपान क्यू का मान रख कर हम यस का मान निकाल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि पी अपान क्यू का मान कैसे निकाला जाएगा। तो जो पी अपान क्यू इक्वल टू आर अपान यस होगा, यहाँ से किस प्रकार इसका मान निकाला जाएगा। तो यदि हम मान लेते हैं कि जो यहाँ पर तार दिया गया होता है, जो यहाँ पर मीटर सेतु में तार दिया गया था, यहाँ पर ए पॉइंट था और यहाँ पर बी पॉइंट था, यहाँ पर सी पॉइंट था। इसकी पूरी डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर थी, इसकी पूरी डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर थी, और इसको हम यल मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है यल है, तो इसकी कितनी डिस्टेंस होगी, 100 माइनस यल होगी। जो यहाँ पर सर्पी कुंजी बी पॉइंट पर स्पर्श कर रही थी, जब धारा मापी में डिफ्लेक्शन शून्य हो रहा था, उस पर जो तार है दो भागों में बट गया ना, इस तरफ यल हो गया और इस तरफ 100 माइनस यल हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर यदि हम P का मान निकालना चाहें तो P बराबर क्या होगा, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, जैसे R बराबर रो यल बाई ए होता है ना, R बराबर रो यल बाई ए होता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध P है तो P बराबर क्या हो जाएगा, रो यल बाई ए हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रतिरोध है Q है, यहाँ पर जब Q का मान निकालेंगे, Q बराबर रो यल की जगह पर 100 माइनस एल है, 100 माइनस एल अपान ए। अब यहाँ पर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो जब इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग देंगे तो P अपान क्यू बराबर रो यल बाई ए होल अपान रो 100 माइनस यल बाई ए। तो यहाँ पर रो से कैंसिल और ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यल अपान 100 माइनस यल। तो P अपान क्यू का मान क्या आया, यल अपान 100 माइनस यल आया। तो यहाँ पर
जब P अपान Q बराबर R अपान यस लिख देंगे तो यहाँ पर जब P अपान Q का मान रख देंगे L बटे 100 माइनस L, तो क्या हो जाएगा R अपान यस बराबर L बटे 100 माइनस L हो जाएगा। तो यहाँ पर जो यस है इसका मान कैसे निकाला जाएगा, यस को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो कैसा हो जाएगा, तो R इंटू 100 माइनस L, R इंटू 100 माइनस L होल अपान L इक्वल टू यस हो जाएगा। मतलब जो यस है प्रतिरोध है इसका मान इतना आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जो प्रतिरोध है इसका मान कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर जो L है ये तार की लंबाई है, मतलब जो 1 मीटर लंबा तार दिया गया था वो है, और यहाँ पर जो R है ये प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया प्रतिरोध है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको फार्मूला तो बता दिया कि प्रतिरोध का मान कैसे निकाला जाता है, लेकिन प्रतिरोध का मान निकालने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए कुछ सावधानियाँ भी अपनाई जाती हैं। तो चलिए सावधानियों के बारे में बता देते हैं आपको। पहली सावधानी है कि जो सर्पी कुंजी है, सर्पी कुंजी, इसको तार पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। सर्पी कुंजी को रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। जो सर्पी कुंजी है इसको तार पर रगड़ के नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो एरर आने की जो चांसेस हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी सावधानी है कि जो तार है इसमें अधिक समय तक धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए। तार में अधिक समय तक धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए। तार में अधिक समय तक धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, नहीं प्रवाहित करनी चाहिए। ऐसा क्यों है कि तार में अधिक समय तक धारा नहीं प्रवाहित करनी चाहिए, क्योंकि जब हम तार में ज़्यादा समय तक धारा प्रवाहित करते रहेंगे तो जो तार है वो गर्म हो जाएगा और उस कंडीशन में जो एरर आने के चांसेस हैं ये काफ़ी अधिक हो जाते हैं। और जो तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी है कि जो सभी पेंच हैं ये अच्छे से कसे होने चाहिए। सभी पेंच अच्छे से कसे होने चाहिए, अच्छे से कसे होने चाहिए। सभी पेंच अच्छे से कसे होने चाहिए। जो पहली सावधानी थी कि सर्पी कुंजी को तार पर रगड़ के नहीं चलाना चाहिए। दूसरी सावधानी है कि मतलब ज़्यादा समय तक धारा नहीं फॉलो करनी है। तीसरी सावधानी है कि जो सभी संबंधक पेंच हैं वो अच्छे से कसे होने चाहिए, नहीं ढीले ढाले होंगे तो पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को मीटर सेध के बारे में बता दिया है। यहाँ पर मैंने आपको फार्मूला भी डिराइव करके बता दिया। इसके बाद मैंने आपको क्या कहते हैं उसकी संरचना के बारे में, उसका फिगर यहाँ पर बेसिकली डिस्क्राइब कर दिया कि इसका फिगर क्या है, कैसे बनाया जाता है, और इसके सिद्धांत के भी बारे में अच्छे से बता दिया। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी जो मैंने यहाँ पर मीटर सेतु के बारे में बनाई है। तो यदि आप और वीडियोज पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जय हिंद।